अरब पर अटैक धुआंधार, धधक उठे तेल गैस के भंडार, पूरी दुनिया में मचेगी अब हाहाकार। पारा खाड़ी मुल्क ईरान के खिलाफ, क्या सऊदी लड़ेगा ईरान से सीधी जंग? नई तैयारी क्या? अमेरिका में चार्ली कोर्ट एक्टिव, व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग, बंकर में ट्रंप के मंत्री। क्या खाड़ी मुल्कों में इस बार ईद का त्योहार पहले की तरह नहीं मन पाएगा? कभी यूएई में बाहर नमाज पढ़ने पर बैन लगने की खबर आती है, तो कभी कुवैत के ग्रैंड मस्जिद में नमाज रद्द होने का दावा किया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि खाड़ी मुल्कों में बाहर नमाज रोके जाने की वजह ईरान के हमले हैं, जो खुद एक मुस्लिम मुल्क है। और यह सब तब हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति पहले यह साफ कर चुके हैं कि हमारी दुश्मनी खाड़ी मुल्कों से नहीं है। पर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर जैसे ही इजराइल हमला करता है, ईरान गुस्से में आकर कुवैत के सबसे बड़े गैस प्लांट को निशाना बना लेता है। ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां से दुनिया भर में भारी मात्रा में गैस की सप्लाई होती है। कुवैत से भारत 50% गैस मंगवाता है। यानी कुवैत में ऐसे ही ईरान अगर हमला करता रहा तो फिर दुनिया में गैस का संकट पैदा हो सकता है। और एलपीजी के जो टैंकर अभी होर्मुज के रास्ते भारत ने मंगवा लिए, वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब प्लांट ही नहीं रहेगा, जब वहां प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो आप क्या लेकर आएंगे? इन दो हमलों के बाद ही क्रूड ऑयल के दाम में 5% की बढ़ोतरी हो गई है। गैस के दाम भी आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। ये लड़ाई ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जिसका असर अब सीधा जनता पर पड़ सकता है। अब तक इस जंग में ईरान, इजराइल और अमेरिका को तगड़ा नुकसान हो रहा था, पर गैस और तेल प्लांट पर हमले के बाद कुवैत ने जिस तरह कहा हम चुप नहीं बैठेंगे, यूएई तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद जवाब देने की बात कर रहा है, वो साफ इशारा कर रहा है कि यूएई इस जंग में कूद सकता है। 12 मुस्लिम मुल्कों ने बाकायदा रियाद में मीटिंग कर यह कहा कि ईरान तुरंत ये हमले रोके, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि इनकी अपनी सैन्य शक्ति ज्यादा है नहीं, ये अमेरिका के भरोसे बैठे रहते हैं और अमेरिका खुद जंग में फंसा है। तो क्या इनके सीधे युद्ध में उतरने से ईरान को ज्यादा नुकसान होगा, या फिर ईरान ने रणनीति बदल दी है? वाशिंगटन पोस्ट का दावा है वाशिंगटन में यूएस आर्मी बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। ये वही जगह है जहां अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हैं। सैन्य बेस फोर्ट लेस्ली मैकनेयर की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। दोनों नेताओं की सुरक्षा को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इन दोनों को यहां से शिफ्ट भी किया जा सकता है। वहां चार्ली कोड एक्टिव हो गया है, जिसका मतलब होता है कुछ बड़ा होने वाला है। इसके ऊपर डेल्टा कोड होता है, जो हमला होने की स्थिति में एक्टिव होता है। इससे पहले अमेरिका में बंकर की डिमांड बढ़ने की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद लोग ये पूछ रहे थे कि इजराइल तो ईरान की मिसाइलों की जद में है, इसलिए वहां बंकर समझ आता है। लेकिन अमेरिका तो ईरान की मिसाइलों की रेंज से दूर है, फिर वहां किस बात का डर है? क्या ट्रंप को इस बात का डर है कि ईरान की मदद में लगे चीन और रूस कुछ नया खेल कर सकते हैं, इसलिए वो अपने यहाँ की सुरक्षा बढ़ा रहा है? या फिर ईरान ने अपने जासूसों का जाल जो अलग देशों में बिछाया है, उससे अमेरिका को बड़ा खतरा महसूस होने लगा है? 20 दिनों की लड़ाई में पहली बार हुआ है जब अमेरिका खुद की सुरक्षा को लेकर काफी एहतियात बरत रहा है। ट्रंप हर दिन बयान दे रहे हैं, कभी नाटो देशों से मदद मांगते हैं, तो कभी कहते हैं हमें किसी देश की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।